सर वही है सर, इसी जगह पे स्पॉट पे है सर। एक वॉक थ्रू कर रहे हैं और इस जगह का नाम विजय पथ रखा हुआ, इस पे स्टोरी कर रहे हैं सर। जी सर वो सर इस पथ का नाम विजय पथ क्यों रखा गया? ऐसा है कि ये जो पथ है ये टूट गया था, उसके बाद में इट इज़ अ मेन एक्सेस रोड टू दी पार्किंग एंड अदर टावर्स। तो ये रेजिडेंस का यानी करीब समझ लिए कि 10 साल की कंटिन्यूस बैटल के बाद में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद में ये आर्डर आया। तो डिमोलिशन के टाइम में ये टूटा, इसको तोड़ने की ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वीक था। तो एक रेजिडेंस की, एक समझ लिए कि रेजिडेंस की बैटल की विजय हुई थी, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसका नाम विजय पथ रखा गया है। इट इज़ अ मेन एक्सेस रोड। अब इस विजय पथ पर आप लोग क्या बनाने वाले हैं? नहीं, विजय पथ इट इज़ अ मेन एक्सेस रोड। विजय पथ के बियॉन्ड जो एरिया है इट इज़ अ ग्रीन एरिया। ये 9 मीटर का, पहले जब ये टूटने से पहले इसकी चौड़ाई करीब 5.7 मीटर हुआ करती थी, तो बहुत इनकन्वीनियंस हुआ करती थी। इवन फायर फाइटिंग के लिए भी इट वाज नॉट एडिक्वेट। तो इसको बाद में फायर फाइटिंग के नाम के हिसाब से इसकी चौड़ाई 9 मीटर होनी चाहिए। तो बिल्डर ने हालांकि बहुत रेजिस्ट किया, पर RWAO ने प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिए और नोएडा अथॉरिटीज एंड फायर डिपार्टमेंट एग्रीड दैट इट्स विड्थ शुड बी 9 मीटर। अकॉर्डिंगली इट वाज मेड 9 मीटर। पहली एनिवर्सरी है, बतौर रेजिडेंट अपनी जीत को देखते हुए कैसा लग रहा है? ये एक्चुअली भगवान की ब्लेसिंग्स है, अलमाइटी की ब्लेसिंग्स है, और कोर्ट जो अल्टीमेटली एक जो टेम्पल ऑफ जस्टिस कहा जाता है कि कॉमन मैन के लिए कॉमन मैन की विजय हुई है, तो कोर्ट के थ्रू जस्टिस मिला है। 10 साल की कंटिन्यूस बैटल रही। रादर 10 साल क्या है कि 2009 से रेजिडेंट्स ने बैटल शुरू की थी। 2012 में पहली बार हाई कोर्ट में केस दाखिल हुआ। हाई कोर्ट ने क्लियर आर्डर दिए कि साहब इसको तोड़ना चाहिए बिल्डर की कास्ट पे, लेकिन फिर बिल्डर ने SLP फाइल की सुप्रीम कोर्ट में 2014 में। तो करीब 8 साल सुप्रीम कोर्ट में लग गए इसको जजमेंट लेने में। गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद, और अब यहाँ पर विजय पथ लगाया गया है, एक बोर्ड लगाया गया विजय पथ का, और इसे विजय पथ कहा जा रहा है, जो मेरे ठीक पीछे आप समझ देख पा रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर क्या नाम आपका? मेरा नाम रवि बजाज। रवि जी, 1 साल हो गए हाँ। भ्रष्टाचार की इमारत को टूटे हुए। हाँ। इट्स एनिवर्सरी, आप कैसे देख रहे हैं? आप लोग ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। Our residents are in a way they are heaving a sigh of relief. उनको जैसे सुख की सांस आई है, सुख की सांस जिसे कहते हैं ना, कि अच्छे से हवा मिलनी शुरू हुई, अच्छे से धूप मिलनी शुरू हुई। देयर चिल्ड्रन आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, तो दे फील कि हमें कुछ मिला है। तो थैंक्स टू आवर जुडिशरी जिन्होंने ये किया, थैंक्स टू दी ऑलमाइटी गॉड जो उनकी रेस्क्यू पे आया। तो बाकी मेहनत तो सभी सोसाइटियाँ करती हैं, सभी लोग करते हैं, हमें मिला, ईश्वर की कृपा है। तो राहत है जी, बहुत राहत है, बहुत सुखी हैं सब। विजय पथ ये नाम क्यों रखा गया, क्या कहें? विजय पथ इट इज विक्ट्री ऑफ ट्रुथ। ये सच्चाई की जीत है ना जी। ऋग्वेद का ना मैं अक्सर कोट करता हूँ, सत्यमेव जयते, इवेंचुअली ट्रुथ विल विन, ये लिखा है हमारे ग्रंथों ने। तो जो सच्चाई है उसकी जीत होनी है, सूनर और लेटर। उसमें टाइम लग सकता है, सच्चाई परेशान हो सकती है, जैसे हुई 11 साल, लेकिन इवेंचुअली ट्रुथ ऑलवेज विंस, ये ऋग्वेद कहता है, सत्यमेव जयते।
भारत में उद्यम को सक्रिय करने की क्षमता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यूपी का कपड़ा व्यापार सदियों से विश्व भर में प्रसिद्ध रहा है। ऐसा कौन है जिसने न बात करे तो मिर्जापुर के कालीन, मुरादाबाद के पीतल के सामान, मेरठ के खेल उपकरण यूपी की पहचान बन गए हैं। ताजमहल के बाद गंगा विलास क्रूज, राम मंदिर और वाराणसी कॉरिडोर स्वावलंबन का आधार बनी हुई है। एक ओर ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए उद्यम के बड़े अवसर, तो दूसरी ओर लाखों लोगों के लिए रोजगार पैदा करती है। शो का आयोजन कर रही है जो कि प्रदेश के छोटे और बड़े उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से मिलने और व्यापार करने का मौका देगा। सर, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आयोजित हो रहा है, पहली बार हो रहा है, मेजबानी कर रहा है नोएडा। क्या तैयारियां हैं, कितने स्टॉल लगेंगे, विदेशी मेहमान कितने रहने वाले? देखिए 21 से 25 सितंबर तक हमारा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित हो रहा है और ये उत्तर प्रदेश में पहली बार इस तरह का कोई आयोजन हो रहा है जिसमें हमारे 75 जिलों के जो ODOP के प्रोडक्ट्स हैं, जो MSME सेक्टर में लोगों ने कार्य किए हैं, स्टार्टअप्स जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, या उत्तर प्रदेश के विकास में जो भी सेक्टर भागीदार रहा है, उन सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होगा और $1 ट्रिलियन इकॉनमी का जो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उसको आगे बढ़ाने में ये शो बहुत हद तक कारगर साबित होगा। इसमें बहुत बड़े स्तर पे तैयारियां हम लोगों ने करी हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा स्टॉल यहाँ पे लगाए जाएंगे। बहुत सारे फॉरेन बायर्स को, एग्जिबिटर्स को इनवाइट किया गया है, जहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश की लोकल कारीगरी को दिखाने का, हमारे जो स्थानीय विकास के जो पैरामीटर्स हैं उनको दिखाने का मौका मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा आयोजन है और इसकी सारी तैयारियां सिस्टमेटिक तरीके से हम लोगों ने कर ली है और आज उसी तैयारी के संबंध में ही बहुत सारे संगठनों की बैठक हम लोगों ने करी है, जिससे कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में सहभागी बने। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ेगा प्रदेश। जाहिर सी बात है, जब हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे जो विकास की कहानी है वो लोगों के सामने जाएगा और ख़ासकर जो फॉरेन हमारे एग्जिबिटर्स हैं, फॉरेन के लोग हैं, उन तक अगर जाएगा तो इसको एक पुश मिलेगा और हमारा जो $1 ट्रिलियन का इकॉनमी का सपना है वो भी पूरा होगा। ट्रैफिक देखिए उस समय 2 मेजर इवेंट हो रहे हैं हमारे ज़िले में। एक तो MotoGP है और दूसरा ये इंटरनेशनल ट्रेड शो है। तो इसके लिए बहुत व्यापक स्तर पे तैयारियां की गई हैं। ऑल्टरनेट रूट्स तैयार किए जा रहे हैं, फोर्स की एक्स्ट्रा डिमांड कर ली गई है और कोशिश है कि लोगों को कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़े और ट्रैफिक हमारा रेगुलेटेड है। ये बहुत बड़ा आयोजन है हमारे प्रदेश का, तो इसमें बहुत सारे लोग प्रतिभाग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं, तो जो जैसे ही गेस्ट लिस्ट फाइनल होगी हम अवगत करा देंगे।